बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह महागठबंधन के भीतर बिहार की सभी 243 सीटों पर जोर शोर से प्रचार करेंगे। उनका यह फैसला महागठबंधन के भीतर चल रही सीट बंटवारों की खींचतान और उनके भविष्य की राजनीति महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने शुक्रवार दोपहर मीडिया के सामने आकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने न केवल चुनाव न लड़ने की बात कही बल्कि अपने डिप्टी सीएम बनने के लक्ष्य को भी खुलकर सामने रखा। मुकेश सहनी ने कहा, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि अपनी पार्टी वीआईपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करूंगा। महागठबंधन ने सहनी को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राज्यसभा सीट का ऑफर मिला था। इस ऑफर को ठुकराते हुए सहनी ने साफ कहा, सरकार बनने पर मुझे डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है। उनके इस बयान ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी नज़र बिहार की सत्ता में एक बड़ी भूमिका पर है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की नाराजगी की खबरें सुर्खियों में थी। पहले चरण के नामांकन की समय सीमा करीब होने के बावजूद सीट समझौते पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई थी। खबरों के मुताबिक मुकेश सहनी को करीब 15 सीटों पर सहमति मिली है, जिससे वह संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने 40 सीटों तक की मांग की थी। उनकी नाराजगी न केवल महागठबंधन में संकट भी पैदा कर दिया था बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समय भी सहनी की बातचीत हुई थी। जी हाँ, जिससे उन्होंने सीटों की वादे के मुताबिक ना मिलने को लेकर पत्र भी लिखा था। माना जा रहा था कि वह दरभंगा के गौड़ाबोराम सीट से नामांकन भर सकते हैं, लेकिन अब उनके चुनाव ना लड़ने की ऐलान से यह तय हो गया कि उनका पूरा ध्यान अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने और महागठबंधन की सरकार बनने की स्थिति में उप मुख्यमंत्री पद हासिल करने पर है। मुकेश सहनी का यह फैसला बिहार की निषाद और अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति में उनकी पकड़ को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वह खुद को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, जो सिर्फ एक सीट पर सीमित न रहकर पूरे राज्य में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा सके। उनका चुनाव न लड़ना एक जोखिम भरा कदम हो सकता है, लेकिन अगर महागठबंधन सत्ता में आता है और उन्हें डिप्टी सीएम पद मिलता है तो यह उनकी बड़ी जीत साबित होगी। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी का यह मास्टर स्ट्रोक महागठबंधन के चुनावी सफर को किस तरह प्रभावित करता है और क्या उनका डिप्टी सीएम बनने का सपना पूरा हो पाता है।